नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। आफत की बारिश से दिल्ली का बुरा हाल, एयरपोर्ट जाने वाले अंडरपास बंद, कई फ्लाइट डाइवर्ट किए गए, समंदर जैसे बने हालात। दिल्ली में सड़कों पर भरा पानी, गरज के साथ तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम केजरीवाल की कार्यकर्ताओं को नसीहत, त्याग दे पद की इच्छा। ठगों ने ओएलएक्स पर दिया सस्ती कार बेचने का झांसा, पुलिस ने 7 घंटे में किया गिरफ्तार, 2 कार और 2,80,000 बरामद। और दिल्ली में डेंगू के बाद वायरल फीवर का कहर, बच्चों से लेकर बड़ों तक को खतरा। अब खबरें विस्तार से। राजधानी दिल्ली में बारिश से हालात बेहाल देखे जा रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली में सड़क पर बल्कि एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में भी बारिश की वजह से समंदर जैसे हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए एयरपोर्ट पर रनवे के बाहर किस तरह के हालात थे। दिल्ली में बारिश ने मचाई आफत, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बना दरिया, रनवे से लेकर एयरपोर्ट के गेट तक भरा पानी, कई इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइट्स डाइवर्ट। राजधानी दिल्ली में यूं तो बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरने के नजारे आम हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के सबसे बड़े इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जो शुक्रवार रात से लगातार हो रही बारिश के बाद समंदर में तब्दील हो गई है। एयरपोर्ट पर हर जगह पानी भर गया है, रनवे से लेकर गेट तक पानी में डूबे हुए हैं। पार्किंग क्षेत्र में खड़े प्लेन्स के पहिए उनमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इसके वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया है कि कई इंटरनेशनल और घरेलू फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। आलम यह है कि पानी की वजह से फ्लाइट टेक ऑफ करने की स्थिति में नहीं थी। दिल्ली पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि जिन इलाकों में पानी भरने की समस्या सामने आई है वहां मशीनों के जरिए पानी निकाला जा रहा है। दिल्ली में शुक्रवार रात शुरू हुई बारिश ने लोगों को एक तरफ जहां गर्मी और उमस से राहत दी, वहीं परेशानी बढ़ाने का काम भी किया है। मोतीबाग, आरकेपुरम सहित दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहां से आने जाने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में एक तरफ बारिश ने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 46 साल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड भी बना लिया। उधर भारतीय मौसम विभाग ने शनिवार को ही दिल्ली में गरज के साथ भारी बारिश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में आफत की बारिश के बाद मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार और रविवार को भी दिल्ली वासियों को इसी तरह से बारिश से दो चार होना पड़ेगा। देखिए बारिश की वजह से दिल्ली में शनिवार को किस तरह के हालात बने। उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। कई राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। दिल्ली में देर रात से घोर गरज के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में रात से हो रही बारिश से सड़कों पर फिर पानी भरने लगा है। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश होने से उत्तरी दिल्ली के जखीरा अंडरपास में पानी लबालब होने के कारण ट्रैफिक पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए तुरंत बैरिकेड कर दिया, ताकि कोई वाहन अंडरपास की ओर जाकर न फंसे। फिर भी डीटीसी की कई बसें मेन रोड पर बंद हो गई। लोगों को मजबूरन अंडरपास के ऊपर से रेलवे पटरी को पार करना पड़ रहा है। जल निकासी के लिए किसी भी प्रकार से कोई व्यवस्था न होने के कारण अंडरपास के आसपास के इलाकों और सड़कों पर पानी भरा हुआ है। यहाँ रास्ता बंद है, इसके आने जाने की वजह से लोग पटरी पार करते हैं, उसमें खतरे का भी कह रहे कि जो लोग नीचे के बंद की वजह से लोग लाइन पार कर लाइन पे चढ़ के जाते हैं, इसमें खतरे का भी डर है। तो ये बिल्कुल ही रास्ता बंद है। इसके अलावा और कहीं से आने जाने का कोई रास्ता है जैसे कि लोग आ सके और जा सके? अभी तो लोग जो 5 बजे चलते हैं सिर्फ पटरी पार कर सकते, दूसरा अभी तो सारा ये रास्ता ब्लॉक है, कोई रास्ता नहीं। पुल के ऊपर भी गाड़ी खड़ी हुई है जो कि ऊपर ही ब्लॉक है रास्ता, इसलिए हर जगह पानी भरा हुआ है।
वहीं उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद के मुख्य बाजार में जबरदस्त वाटर लॉगिंग हो गई है। यहाँ पर नालों से पानी की निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण इस तरह की समस्या हर बार देखने को मिलती है। स्काईमेट के अनुसार बारिश की सबसे अधिक गतिविधियां वीकेंड पर होंगी। शनिवार को तेज बारिश और रविवार को मध्यम बारिश होने की संभावना है। मॉनसून ट्रफ दिल्ली से दक्षिण की ओर है, ऐसे में दिल्ली में बारिश नहीं होती है। हालांकि ट्रफ पर्याप्त दूरी पर स्थित है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली में मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश और इससे सटे राजस्थान क्षेत्र पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी राष्ट्रीय राजधानी में बारिश की गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली से नवोदय टाइम्स के लिए मोहम्मद इरफान, अनिल कुमार और आनंद कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से पद की लालसा न रखने की बात कही। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोग दिल्ली के विकास और देश के विकास पर ध्यान लगाएं, न सिर्फ पद पर नजर बनाए रखें। हमेशा से मैं एक बात बोलता हूं, जब भी कोई नया कार्यकर्ता, जब भी कोई नया नेता आता है, कि आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना। मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। अपने अपने क्षेत्र के अंदर काम करते रहो, खूब काम करो, जम के काम करो। आपके अंदर का आनंद काम से आना चाहिए, पद मिलने से नहीं आना चाहिए। नहीं मिलेगा कभी भी, कोई भी पद मिल जाए आपको, दिल खुश हो ही नहीं सकता। अगर, और आपका काम ऐसा होना चाहिए कि पार्टी आपके पास आके कहे भाई साहब ये पद ले लो, आपको पद मांगने की जरूरत ना पड़े। अगर आप मेरे पास आके कहते हो अरविंद जी मुझे ये पद दे दो, अरविंद जी मुझे ये टिकट दे दो, इसका मतलब आप उसके काबिल नहीं हो, आपको मांगने की जरूरत पड़ रही है। ऐसा काम करो कि अरविंद जी आपके पास आके कहेंगे भाई साहब मैंने आपका काम देखा है, आपका काम सुना है, आप ये पद ले लीजिए, आप ये जिम्मेदारी ले लीजिए, आप यहां की टिकट लेके चुनाव लड़िए। ये बड़ी बात होगी। और ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनको मैं खुद जाके बोलता हूं कि आप ये पद ले लीजिए, आप ये टिकट ले लीजिए यहां से। अगर आपके मन में कोई स्वार्थ इच्छा जाग जाती है पद की, तो इसका मतलब मन में कुछ स्वार्थ जाग गया। और जब किसी के मन में स्वार्थ जाग जाता है तो फिर उससे सेवा नहीं होती, फिर वो सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है। किसी के मन में स्वार्थ अगर जाग जाए तो वो 24 घंटे इसी तिगड़म में रहता है कि मैं ऐसे कर लूं, मेरे को अब ये पद चाहिए, मैं ऐसे करूं, मैं ऐसे करूं, मेरे को अब ये टिकट चाहिए, मैं इसको नीचा दिखा दूं, मैं ये षड्यंत्र करूं, मैं ये झूठ बोल दूं। फिर वो इसी तिगड़म में रहता है 24 घंटे, फिर वो सेवा नहीं कर सकता, सेवा करने के नाकाबिल हो जाता है वो। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि ये पद की लालसा और पद की इच्छा हमें छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो हम जिस मकसद से आम आदमी पार्टी बनाई, मैं नहीं चाहता कोई ऐसा समय आए जिस दिन आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख के कहें अरे ये तो बीजेपी जैसी हो गई, अरे ये तो कांग्रेस जैसी हो गई, अरे तो दूसरी पार्टी जैसी हो गई। कोई फायदा नहीं है, हम इसलिए तो नहीं आए थे, इसलिए तो आम आदमी पार्टी नहीं बनाई हम लोगों ने। अगर आपके मन में किसी भी वक्त मन टटोल के देखते हैं और पद की इच्छा जाग गई, तो उसका एक तरीका है उसको कंट्रोल करने का। अगर आप दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं, 10 घंटे काम करना शुरू कर दो, 12 घंटे काम करना शुरू कर दो, 14 घंटे काम करना शुरू कर दो। खूब सेवा करो, जितनी सेवा करोगे, जितना तप करोगे, जितनी तपस्या करोगे, उतना अहम पिघलता जाएगा और उतनी ये इच्छा जो है ये पिघलती जाएगी। लेकिन ये जो पद की इच्छा रहती है, इसको हमें
अगर आप सोशल साइट OLX के जरिए कोई सामान खरीद या बेचते हैं तो सावधान हो जाइए। गाजियाबाद पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो OLX पर सस्ती कारें दिखाने के चक्कर में लोगों के साथ ठगी करता था। कैसे इस पूरे घटनाक्रम को गाजियाबाद पुलिस ने सुलझाया और ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गैंग का गाजियाबाद पुलिस ने किस तरह से भंडाफोड़ किया, देखिए खास रिपोर्ट में। अब तक आपके सामने OLX और ऑनलाइन चलने वाले ऐप्स पर ठगी के बहुत से मामले सामने आए होंगे, पर ये मामला कुछ अलग है। दरअसल गाजियाबाद के थाना लोनी इलाके में पुलिस ने ऐसे ठगों को दबोचा है जो OLX पर पुरानी गाड़ी बेचने का झांसा देकर दूसरे राज्यों के लोगों को ठगा करते थे। कुछ ठगों ने जम्मू के राजौरी इलाके के एक व्यवसायी लतीफ अहमद, जो दिल्ली में अपने बिजनेस के सिलसिले से आते जाते रहते थे, उनको OLX पर सस्ती कार बेचने का झांसा देकर लोनी के शिव विहार इलाके के निकट एक कॉलोनी में बुला लिया। वहां उन्हें कार दिखाई गई और डीलिंग तय की गई। कार को देखकर व्यवसायी पैसे देने को तैयार हो गया। आता जाता रहता हूँ, तो मसला ये हुआ था तो OLX में मैंने ऐड देखा था गाड़ी का, तो थोड़ी सस्ती मिल रही थी। मैंने बोला चलो लालच में इंसान आता ही है तो लेते हैं। मैं उनके पास गया, उनने मुझे यहाँ पे बुलाया शिव विहार में, तो क्रेटा आई और मुझे ले गया वहाँ गाड़ी तक। गाड़ी थी। कहाँ लेकर गए थे आपको? वो शिव विहार से आगे थोड़ा सा, पता नहीं क्या नाम है उसका, कॉलोनी जैसी है। चलिए। तो मैंने बोला कैश नहीं है मेरे पास, आप एक काम करो चेक से पैसे ले लो। तो कब का मामला है, कब की बात है? ये सब 7 तारीख की। 7 तारीख को। तो मसला ये हुआ, जब मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम चेक से भाई पैसे नहीं लेंगे, हमारे पास अकाउंट नहीं है। मैंने कोई बात नहीं, सुबह कैश ला के दूँगा। तो मैंने सुबह कैश जो है अपने बैंक से निकाल दिया। तो उनके पास गया मैं। कितने पैसे लेकर गए थे आप? 2,80,000। अच्छा। तो वही सेम पोजीशन रही, उनने मुझे बुलाया शिव विहार मेट्रो पे। फिर वहाँ से क्रेटा गाड़ी आई है, 8686 यूपी नंबर है। उसमें 2 बंदे थे, मुझे उस गाड़ी तक ले गए। करीबन शिव विहार से 10-12 किलोमीटर दूर तो एक गांव सा था, उधर ले गए। उन्होंने कहा भाई साहब चलो पैसे दे दो, गाड़ी ले जाओ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पैसे ले लो, अपनी गाड़ी दे दो। मैंने उनको पैसे दे दिए, गाड़ी ले ली। तो उन्होंने कहा भाई साहब हमारे साथ चलो, हम आपकी इसके डॉक्यूमेंट वगैरह देते हैं, घर में पड़े हैं। मैंने बोला कोई बात नहीं है, चलो। तो सर जब हम ये रेल फ्लाईओवर है यहाँ पे, कोई सा फ्लाईओवर मुझे याद नहीं है नाम, फ्लाईओवर एक बड़ा सा है। हम चल रहे थे गाड़ी में, तो 2 बंदे आए पीछे पुलिस की वर्दी पहने हुए। उन्होंने गाड़ी रोकी, तो उन्होंने क्या करा सर, बोला भाई साहब रुक जाओ, गाड़ी के पेपर दे दो, दिखा दो। तो वो जो ड्राइवर था, मैं था, मेरे साथ एक साथी था, वो हम तीनों नीचे आ गए। पेपर वो चेक पता नहीं क्या कर रहे थे। तो मैं उन पुलिस वालों के साथ बात कर रहा था। जो हमारे साथ 2 लड़के और थे जिन्होंने गाड़ी भेजी है, वो एकदम से दौड़ के आए, गाड़ी स्टार्ट करी। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घटना के महज 7 घंटे बाद ठगों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित के पैसे वापस किए। पुलिस ने गिरफ्तार ठगों से एक स्विफ्ट कार, एक क्रेटा कार के साथ ही एक क्रेटा कार के साथ 2,80,000 की ठगी गई रकम की कीमत भी बरामद कर ली। ये है कि ये पांचों अभियुक्तगण एक संगठित गैंग बनाकर OLX पे गाड़ी बेचने का विज्ञापन देते थे। फिर और अंतर्राज्यीय गैंग है, और राज्यों से भी लोगों को यहाँ बुलाते थे गाड़ी खरीदने के लिए, और गाड़ी खरीदने के बहाने उनसे धोखाधड़ी ठगी करके उनके साथ लाए गए पैसे को लूट कर गाड़ी भी नहीं देते थे, पैसा भी लूट लेते थे। और इसी के क्रम में थाना लोनी पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी परसों, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था। शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पांचों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, आगे कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस का ये रूप देखने के बाद युवक ने पुलिस को धन्यवाद भी कहा। युवक का कहना है कि यूपी पुलिस जैसी कोई पुलिस नहीं, थैंक यू यूपी पुलिस। गाजियाबाद से नवोदय टाइम्स के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में कोरोना का कहर कम होने के साथ ही वायरल फीवर के मामले चिंता बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के सबसे बड़े चाइल्ड हॉस्पिटल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में इन दिनों वायरल फीवर के मामले बड़ी तेजी से आ रहे हैं। इन मामलों में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे ही नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल के तमाम ICU बेड फुल हो चुके हैं। इतना ही नहीं, OPD के बाहर भी लोगों की लंबी लाइन नजर आ रही है। राजधानी में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली में वायरल फीवर का कहर बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा वायरल फीवर की चपेट में इस वक्त बच्चे आ रहे हैं।
दिल्ली में बच्चों का सबसे बड़ा अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में आईसीयू बेड फुल हो चुके हैं। वहीं अस्पताल की ओपीडी की पहले के मुकाबले एक दिन में दिखाने वाली मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। पहले जहां इस अस्पताल में एक दिन में 500 बच्चे ओपीडी में आते थे, तो वहीं अब 1200 से 1500 बच्चे ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ बच्चों में वायरल फीवर तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं दिल्ली में डेंगू और मलेरिया भी तेजी से फैल रहे हैं। पिछले तकरीबन 1 महीने में डेंगू और मलेरिया के केस काफी ज्यादा बढ़ गए। अगस्त में जहां इसका पॉजिटिविटी रेट 2% था, तो वहीं सितंबर में ये 7 से 8% हो गया। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर के बढ़ते मामलों को लेकर चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय अस्पताल के डायरेक्टर BL शेरवाल का कहना है कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि बरसात के दिनों में बुखार वगैरह बढ़ जाता है और आजकल बच्चों में ये काफी ज्यादा देखा जा रहा है। पहले ओपीडी में 500 से 600 मरीज आते थे, लेकिन अब 1500 से 1700 तक मरीज एक दिन में आ रहे हैं। BL शेरवाल आगे बताते हैं कि थर्ड वेव के अंदर बच्चों के लिए खतरा इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी है, लेकिन बहुत जल्द इंडिया में बच्चों के लिए वैक्सीन शुरू हो जाएगी। लेकिन सभी चीजों को देखते हुए अस्पताल की तरफ से कई सारी चीजें सुनिश्चित की गई हैं, जैसे हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई, मेडिकल स्टाफ और बाकी जरूरी चीजें। दिल्ली में LNJP अस्पताल के MD डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि 2 बच्चे और 2 से 3 वयस्क डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल अस्पताल में डेंगू के 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि ओपीडी में हर दिन वायरल बुखार के लगभग 50 मरीज दिखाई दे रहे हैं, जबकि पहले ये संख्या सिर्फ 15 से 20 थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। तो दिल्ली NCR दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।